Good afternoon to all of you. Today I will discuss about the basic principle and introduction of UV spectroscopy and visible. इसमें हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेस की और जितने भी रेस है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये ध्यान में देना होगा कि वो रेस निकलती कैसे है। तो हम लोगों ने 12th में पढ़ा था और अक्सर पता ही है हम लोगों को कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर वो ऐसे ही कहीं कॉन्स्टेंटली रुका हुआ है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मगर वो अगर वो एक्सलरेट हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये प्रोड्यूस करता है। अगर ये एक जगह रुका हुआ है स्टैटिक मोड में तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर ये मूव करता है अगर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों को मिला करके हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। तो रेडिएट एनर्जी निकलती है, in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसके रेडिएशन से रेडिएंट एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स के फॉर्म में निकलती है। अब जो ये वेव्स होते हैं, कैसे कैसे वेव्स होते हैं? वेव्स में क्या होता है? हमारा यूवी होता है। स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे वेव्स की। वेव्स में फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चलेंगे। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे। तो पहले सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा की होती है। तो जो गामा रेस होती है वो बहुत नीचे होगी। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव तो होता है वो रेडियो वेव होता है। रेडियो वेव्स। उसके बाद रेडियो वेव्स के बाद हमारा आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स के बाद हमारा आता है IR, इंफ्रारेड वेव्स। इसके बाद यूवी रेज आती है। यूवी में विजिबल, पहले विजिबल, फिर यूवी, उसके बाद एक्स रेज, फिर ये सारी रेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकलती हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, जिसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। तो जो हमारे ये वेव्स हैं, ये इतने तरह के वेव्स हैं, ये सारे फ्रीक्वेंसीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं। ये ऐसे समझ लो आप लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम बात करेंगे वेवलेंथ की। अगर कोई भी वेव है, अगर कोई वेव, जैसे मान लो ऐसे कोई वेव है, कोई अगर वेव है तो वेव चलती कैसे है? वेव चलती ऐसे हैं। जब वेव ऐसे चलती है तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग। ये जो पोर्शन है वेव का, ये पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को हम लोग क्रेट्स बोलते हैं। क्रेट्स, इन दोनों को क्रेट्स बोलते हैं। तो इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं।
तो वेवलेंथ क्या हो गया? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ टू द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेट्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ये इसकी वेवलेंथ हो गई। या फिर दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस। ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं PROU, डॉट्स बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। अब फिर ये जो दूरी हो गई, ये डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये हो गई हमारी वेवलेंथ। तो हम समझ गए, ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ये जो है इसको डॉट्स बोलते हैं, इसको क्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हमने बोला था वेवलेंथ किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो अगर हम बात करेंगे रेडियो वेव्स की, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब कम होगी फ्रीक्वेंसी, तो ये जो क्रैक्स हैं या टॉट्स हैं, इनके बीच गैप और बढ़ जाएगा। अगर बात करेंगे एक्सरेज की, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, तो ये जो क्रैक्स हैं और जो टॉट्स हैं, इनके बीच का जो गैप है वो घट जाएगा। इट मीन्स इसमें वेवलेंथ कम हो जाएगा इस वाले केस में। तो हम बात करते हैं वेवलेंथ को हम कैसे शो करते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वेवलेंथ। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेट्स एंड टू क्रेट्स आर या फिर टू डॉट्स, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। And wavelength is denoted by the lambda. So distance between two cracks or is called wavelength, denoted by लैम्डा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो होता है वेवलेंथ की, जो होती है यूनिट, उसको हम लोग बताते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर में लिखते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं एंगस्ट्रॉन में लिखते हैं, या माइक्रोमीटर में लिखते हैं। वैसे इन दोनों की बात करेंगे तो ये जो यूवी है, विजिबल है, इसकी जो वेवलेंथ होगी, वो होगी 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। 200 से 400 नैनोमीटर होती है। अगर बात करेंगे यूवी की, तो इसका होगा 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ये हमारा एनएम में होगा, इसकी बात करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ हमारा हो गया। अब सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा वेव नंबर। सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ 1 सेंटीमीटर अक्रॉस द 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मान लो जो हमारा ये लाइन है, इनसे जितनी भी वेव्स पास होती है उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर इज डिनोटेड बाय म्यू बार। इसको हम लोग म्यू बार से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। देखते हैं हम लोग वेव नंबर। सिंबल इसका म्यू बार और यूनिट, एंड द वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ wavelength. Reciprocal means wave number mu bar is the 1 by lambda. ये होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी। थर्ड हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी वर्ड से मुझे याद आया कि हमारे गुरु जी पढ़ाया करते थे हमें 12th में, तो बोलते थे किसी कंपनकारी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को
फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं। तो यहां अगर हम वेव की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट वेव है, वहां से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे, ड्यूरेशन उसका 1 सेकेंड रहेगा। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड द वेव, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करते हैं एक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं हर्ट्ज से, हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, या सीपीएस से डिनोट करते हैं, साइकिल पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। आप चाहो तो ऐसे लिख लो म्यू, ये इसको म्यू बार, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यूनिट सीपीएस या फिर हर्ट्ज, अरे हर्ट्ज, हर्ट्ज से भी लिखते हैं इसको, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, ये हमारा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स कि अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है मतलब म्यू इज इक्वल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू सी पूरे 1 बाई लैम्डा, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब सी की क्या होती है यूनिट, सी क्या है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी है सी। उसकी जो वैल्यू है, सी की जो वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 2.998 इंटू 10 टू द पावर 10, ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारी सी की वैल्यू है। ये सारे बेसिक पॉइंट है जो हमारे यूवी में आएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इसीलिए आप लोग नोट करते चलो इस सब बेसिक पॉइंट्स को। आपको मैं सारा यूवी बता दूंगा, आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस आप लोग बेसिक चीजें क्लियर करते रहो। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा आएगा एनर्जी, एनर्जी 4 पॉइंट। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारा सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एनर्जी की एनर्जी क्या होती है इसकी, एनर्जी हमारी जो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच, एच क्या है हमारा प्लांक कांस्टेंट है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा कर दे, एच ये लंबा होता है, ये जो म्यू है म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा। अब ई का जो होता है यूनिट, ई का जो है यूनिट, सिंबल तो हमको पता है, सिंबल हमारा तो दिख रहा है हमें, ई है। ई का जो हमारा यूनिट है, ई का जो हमारा एच की यूनिट है, एच की जो हमारी यूनिट होती है वो हमारा अर्ग सेकेंड होता है। तो ये जो हमारा एच है ये प्लांक कांस्टेंट है, इसका होता है यूनिट है। बस पहले आप लोग इतना तैयार कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ध्यान से देखो आप लोग।